शांति। 22 मार्च 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में न आओ तभी पाप कटेंगे। मीठे बच्चे जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में न आओ तब ही पाप कटेंगे। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं। चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, नंबर 1, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। बाबा कहते बच्चे चढ़ती कला में जाना तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा ही ऐसा करता, इसमें ये अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। नंबर 2, कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तब ही चढ़ती कला हो सकती है। बाबा कहते तब ही चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी ये है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। अमृत वेला में योग का क्लास और इस समय ज्ञान का क्लास। बाबा कहते योग कौन सा, ये बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं ये है राजयोग जो परमात्मा स्वयं आकर के सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई इस समय है नहीं। बाबा कहते राजा तो इस समय कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। ये लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरानी और नई दुनिया का बीज, पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्मा देवताएं होते हैं, वहां मनुष्य नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता में मनुष्य नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? दिव्य गुणधारी देवता। भले हैं मनुष्य परंतु देवी गुणों वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों काम महा शत्रु है। बाबा कहते मीठे बच्चे काम महा शत्रु है। ये रावण का पहला भूत है। काम महाशत्रु है, ये रावण का पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते तो कहा जाता भोगों क्यों करते हो। कोई ज्यादा क्रोधी है, क्रोध करता तो कहेंगे भोगों क्यों करते हो। ये दो विकार बड़े शत्रु है, काम विकार और क्रोध विकार। लोभ मोह के लिए भोगों नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, यह भी बहुत नुकसान कारक है। बाबा ने कहा क्रोध भी बहुत नुकसान कारक है। कितना नुकसान हो जाता है क्रोध के कारण। लोग एक दूसरे का गला भी घोंट देते हैं। काम का भूत आदि मदंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते। ये सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला ना सके। तुम बच्चे ही बता सकते हो बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धि हो कहाँ भटकता है, युद्ध का मैदान है ना। माया रावण भी तो तुमसे युद्ध करेगी ना। बिना युद्ध करे तुमको सतयुग की बादशाही कैसे लेने देगी, तो युद्ध करेगी ना। युद्ध का मैदान है ना। बाबा कहते ये क्या है, युद्ध का मैदान है ना। ऐसे कोई मत समझे सहज बात है। कहते ना ज्ञान में चलना माना तलवार की धार पर चलना। तो ऐसे कोई ना समझे कि बिल्कुल सहज बात है।
मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर ना चाहते हुए भी आएंगे। इसमें मूंझना नहीं है, योग बल से ही माया भागेगी। इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। धंधा धोरी करते हुए भी अगर बाबा की याद रहती है तो भी थकेंगे नहीं, आराम से चलते रहेंगे। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। भले कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश करो अंतर्मुखी होना चाहिए, तब ही पाप कटेंगे। कोशिश करना है अंतर्मुखी होने का, तब ही पाप कटेंगे। जन्म जन्म के पापों का बोझा जो सिर पर है तभी कटेंगे, नहीं तो न पाप कटेंगे न ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के, क्योंकि उनकी शुरुआत ही सतयुग से हुई है। उनमें भी नंबरवार हैं। जो बहुत ऊंच बनते वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते उनको ही फिर बेगर भी बनना है। और उन्होंने कहा ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हुए फिर बाबा कहते जो पहले आए हुए फिर पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ इनमें बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व की सदगति करने वाले। वह होती है पुरुषोत्तम संगम योग पर। सबकी सदगति कब होती है? पुरुषोत्तम संगम योग पर, और तो कभी होती नहीं है। जिसको जो चाहिए वो पुरुषोत्तम संगम योग पर मिल जाता है। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति वालों को मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति वालों को जीवन मुक्ति मिलेगी। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुख हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। एक कहावत अंत काल जो स्त्री सिमरे। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वह रखने चाहिए। जैसे छीछी दुनिया से जाना ही होगा, दूसरा नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्यों ने हैं, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान नेत्र नैनहीन अंधे हैं। दो नेत्र बल हैं, लेकिन ज्ञान से नैनहीन अंधे हैं। बाबा ने कहा जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए। अकेले को तो नहीं दिखाएंगे। ये है उनकी शिव शक्ति सेना। ये शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते जो भगवान के सिवाय कोई सिखला ना सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं। बाकी जो भी है सब शरीरधारी हैं। ऊंचे तो ऊंचे तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं। ऊंचे तो ऊंचा तो एक भगवान ही है जो तुमको पढ़ाते हैं। ये तो तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो तुमको वार्निंग देनी चाहिए। तुम्हारे में भी नंबरवार है तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, उनको चेतावनी देना चाहिए। कौन सा समय चल रहा है, कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हुए है हठ योग, राजयोग एक परम पिता परमात्मा बाप ही सिखलाते। राजयोग का राज जो जाने राजा ही पद पाए। राजाओं का बन जाए राजा, शिव से योग लगाए। बाबा कहते हैं जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, हठ योग से दोनों नहीं मिलते हैं। न मुक्ति मिलती और न जीवन मुक्ति मिलती है। वह है हठ योग जो कि परमात्मा परंपरा से चलाता है, पुराना है। ये राजयोग सिर्फ संगम योग पर बाप सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए,
परंतु ऐसे करते नहीं है। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। बाबा कहते श्रीमत पर चलने वाले बहुत ही थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं दुनिया वाले जो कागज लेकर के भाषण करते, तुमको ऐसे कागज लेकर के भाषण करना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते ऐसे समझने से ताकत रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना कोई मौसी का घर नहीं है। ये पान का बीड़ा है, इसको उठाना कोई मौसी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेगे उतना माया का बार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखाए। ये स्थूल बातें नहीं, शास्त्रों में ये दंत कथाएं हैं। ये कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वह दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए हैं। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गवाया। सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना। जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरते हैं। बाबा कहते हैं अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते, अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर बुद्धियोग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। मेहनत बहुत है परंतु बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है। फलाना ऐसा ये करता, ये ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें ये अवगुण है। यही बातें करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे। ब्राह्मणी तो फिर भी क्या करेगी, पुरुषार्थ कर लेगी, गैलप कर लेगी, लेकिन तुम कब करोगे? तुम तो ग्रस्त हो। ग्रस्त के तो 1000 झंझट है। ग्रस्ती लोग ऊपर आगे चढ़ नहीं सकते इतनी जल्दी, क्योंकि वो तो पहले से ही उलझे हुए हैं। तो बाबा ने कहा इसमें ये अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता, सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। बाबा कहते कोई का अवगुण न देख गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। मुरली तो मिलती है, वह सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है ये बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। बुद्धि से समझना ये बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक ना लगे छोड़ देनी चाहिए। जो बात अच्छी ना लगे वह छोड़ देनी चाहिए। जिस बात से तुम्हारा पुरुषार्थ नीचे गिरे वह बात कभी देखनी भी नहीं चाहिए। उसकी बात के प्रति कभी चिंतन भी नहीं चलना चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से व पढ़ाई से रूठना हो या बाप से रूठना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं। भले कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम तो मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए, लेकिन बाप से, मुरली से, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे, नंबर बार तो है ना। ये भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो, बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं। बाबा अनुभव सुनाते, जब बैठते तो जो अन्यन है वह बच्चे पहले याद आते हैं। जो अन्यन बच्चे वो पहले याद आते हैं। भले विलायत में है, कलकत्ते में, तो पहले अन्यन को याद कर सर्च लाइट देते हैं। अन्यन बच्चे उनको बाबा याद करके उन्हें सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भले यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते तो उनकी आत्मा को भी याद करते। शिव बाबा को लगते प्यारे दिन रात जो सेवा में गुजारे। बनते वो शिव के नैन के तारे से दिन रात जो सेवा में गुजारे। बाबा ने कहा
तो जरूर यहाँ ही नजदीक कोई घर में होंगे, तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते ये तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा है यहाँ सर्च लाइट दो, तो देते हैं। 2 इंजन है ना, ये भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी। भले बाबा कहते हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी ये तो समझते हो यहाँ 2 बत्ती हैं और तो कोई में 2 बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ 2 बत्तियों के सम्मुख आते हैं। बाबा ने कहा इसलिए यहाँ 2 बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है, स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई हैं, स्नान करके छतों पर चला जाना चाहिए, इसलिए बाबा ने बड़ी बड़ी छतें बनाई हैं। बाबा ने कहा पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं। सुबह जब जाते हैं तो बिल्कुल मुख में मुलेरा डाल लेते हैं। जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को तो वो जानते नहीं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते तो उनसे गुण उठाना चाहिए। सब दत्तात्रेय के लिए भी कहते हुए सबसे गुण उठाते थे, 21 गुरु किए। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। या एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा, दुनिया में तो गोरख धंधा बहुत है, घर में तो गोरख धंधा बहुत है, वही याद पड़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो बाप और आप 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है। बाहर कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे हो। पैरा भी है यज्ञ में, बाबा कहते यज्ञ में पैरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ की हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है। बाबा का यज्ञ है ना, बाबा का सेंटर है, मधुबन है, तो बाबा ने कहा मधुबन में सेंटर में हर चीज की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूबल है। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते यहाँ जेवर आदि तो नहीं है, नहीं ये मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है। विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते। जमाना बहुत गंदा है, बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु है, वह सब कुछ बुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे 1 क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, और फिर ये है एवर वेल्दी बनने का। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। ये युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है झाड़ के, आदि मदंत को जानते, तुम्हारा भी धंधा ये है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे। चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत, बाबा कहते राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत 2 सम्मत मिक्स कर दिए हैं। बाबा ने कहा 2 सम्मत क्या कर दिए, मिक्स कर दिए हैं। रावण आया तो विक्रम सम्मत शुरू हुआ, डेट बदल गई। बाबा कहते तो बाबा ने कहा वह चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2550, 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं है। बाबा कहते हिंदुओं को तो अपने धर्म का कुछ पता नहीं है। बाबा ने कहा ये एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं, धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य सुधरे हुए सतयुग में थे, अन आर्य अभी है। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी है वह खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं।
बाबा कहते हैं जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह खुद को भी जानते हैं और औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवाज, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी है। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। बाबा कहते हैं माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी हैं, एक बाप की एक इनकी, दोनों जबरदस्त है। परंतु ये कहते तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते गायन, तुम्ही से सुनूं तुम्ही से बोलूं, परंतु ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाना है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाना है। 8 रोज काफी है, 8 दिन काफी है। बाबा ने कहा 8 रोज काफी है। बाबा कहते अगर बिठा दे तो ढेर हो जाए। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा कहते तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते अपने को देखो मेरे में क्या अवगुण है, अपने आप को देखो मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना। यज्ञ के भोजन से तो बहुत प्यार चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना जो अनाज भी ना मिले तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखी रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुड़ उठाने, गुड़ रूपी मोती ले सबकी माला एक बनानी है। नंबर 2, बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधा दोरी में रहते देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया है। बाबा ने कहा ईश्वरी सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरी सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण में बाबा ने बताया ईश्वरी सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवादारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे और यहाँ जो आराम करते हुए वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। आज की मुरली से स्लोगन है स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्वयं परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को प्यार से याद करते हैं, अपने आप को सम्मान देंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं सारे विश्व की उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। इसलिए मैं पहले स्वयं को परिवर्तन करती हूँ। मैं आत्मा अपने आप को देख रही हूँ। मैं अति सूक्ष्म हूँ। मैं संपूर्ण और संपन्न बनने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों से दूर होकर चली जा रही हूँ।
सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से दूर, अब मैं प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है, वही मेरा शिव बाबा है, जिनकी शक्तिशाली किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। मैं आत्मा धीरे धीरे उनके करीब पहुंच जाती हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणों ने मुझे संपूर्ण रीति से ढक लिया है। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। मैं धीरे धीरे सुख स्वरूप बनती जा रही हूँ। मुझे संपन्न और संपूर्णता का अनुभव हो रहा है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, सूरज चांद सितारों से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच नकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही है। ओम शांति।